हेलो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम बासन लेने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बहुएं नहीं बल्कि बेटियाँ लेती है बासन, इसीलिए मम्मा हुकुम और सब लोग ले रहे हैं। और सच बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरे ससुराल में भी बासन लेते हैं तो हमेशा मम्मा हुकुम मुझे दिलवाते हैं। तो मटकी सर पर रख के चलना और पूरे टाइम फिर पीछे डीजे चलता रहता है और सबके साथ, तो मज़ा तो बहुत आता है। तो यहाँ पर कैसे क्या होने वाला है आप देखो, एंजॉय करो। दादी सा है ये केशव बना का। तो यहाँ पर हम एक नहीं बल्कि दो शादियाँ अटेंड कर रहे थे। जी हाँ, एक शादी थी हुकुम के मामूसा हुकुम के बेटे की, तो दूसरी शादी थी हुकुम के बुआसा हुकुम के पोते की। तो और दोनों ही एक ही गांव में है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब ऐसे पास पास में घर है। तो हम यहाँ दिन में आ गए थे यहाँ पे शादी में, और मैं यहाँ सबसे मिल रही थी। पहले अभी जिनसे मैं मिली थी वो है बुआसा हुकुम हमारे, और ये है भाबिसा हुकुम। वो क्या है, नाराज है वो, नाराज। हाँ, वो देखो देखो देखो। बंद कर दो, बंद। देखो तो अब देखो, जो हमारी नई बीननी है ललित बना की जो वाइफ है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी और ललित बना पहरेदारी कर रहे थे बाकायदा, सोचो आप। हाँ, और साथ में क्या बोल रहे हैं, मेरी मीटिंग भी है और वो अंदर ना चेंज कर रही है, रेडी हो रही है। तो हम लोग उनको छेड़ रहे थे कि वाह भाई, आप करो पहरेदारी, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। यही है जीजा, इनकी शादी है जी, क्यों? हो, ये कौन है पीछे? ओ बुआ चा आ गए। ए भागो भागो, ढोक दो। हाँ न्यू कैसे करते हैं? क्यों? आप भी जाओ, देखो मम्मा मम्मा के बांध रहे हैं ना, आपके ही बांधेंगे। जाओ 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 जाओ। हाँ, ये थैंक यू बोलना। तो एक्स्ट्रा हो रहा है, काटना पड़ेगा। क्या बोलो, बालो फिर बोलो। ये क्या बांधा, दिखाओ।
एचे एचे अरे वाह कहीं मारे भी सॉरी हुक्म ऑन ही नहीं था। हाँ? इतनी देर से क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप? आपको तो दिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मेरे को पैसे भी दे देना लेकिन। लो तिलक वापस निकालो। ले तू तो तिलक दोबारा लगा छोड़ी रिकॉर्डिंग में नहीं आया रुक जा पहले अभी बंद कर आया ये बात ये बोलो ये तो डल गए, एक और डालना पड़ेगा। देख लो जबरदस्ती बांध रहे हैं ओटी को खुल गया जो हाँ बांधने के तो देने पड़ेंगे ना बांधने के तो देने पड़ेंगे ना हाँ अब कहीं कितना दिया दो बेटा की माँ एक तो बड़ो घर परिवार है, 2 रुपया दिया जो। तो अब दूसरे फंक्शन के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और ये पोशाक मेरी फेवरेट पोशाक है, गोटा पत्ती वाली। इसका कलर वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना ओपन हेयर में आप पूरे दिन ना घूंघट लो और ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल सा ही होता है। तो देखो कैसे मैं क्या करती हूँ दिन भर, क्योंकि मुझे पता है इतनी गर्मी है यहाँ पे कि ये तो स्टाइल बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। सब लोग तैयार होकर बाहर जा चुके हैं और मैं भी फाइनली रेडी हो गई हूँ। आज मैं बाजू नहीं पहन रही हूँ क्योंकि ना गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है सब कुछ संभालना, और ना ही मैं पोंछे वेयर कर रही हूँ। जस्ट मैंने इस तरह से अपना चूड़ा सेट किया है। ज्वेलरी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पहनी है गले में, क्योंकि मैं आर्ट नहीं लेकर आई तो मैं चाह रही थी गला थोड़ा ऐसे भर जाए। ईयरिंग्स मैंने इस सेट के जो साथ थे वो पहने हैं, नथ मैंने ये पहनी है, और आज मैंने रखड़ी चेंज करी है और शीशफुल की जगह मैंने ये हेयर बैंड लगाया है सिंपल वाला। मैंने 2 दिन तक ना हेयर एकदम अच्छे से टाई करके और फिर मैं चोटी बना के और फिर जाके मैं ऐसे कर रही थी, तैयार हो रही थी, मतलब रखड़ी बांध रही थी। लेकिन आज मैंने हेयर एकदम ओपन किए हैं। सो आई होप ये वाला लुक मेरा अच्छा लग रहा होगा। पीछे गुंजन भाई से रेडी हो रहे हैं उनको भी आप देख सकते हो। सुबह जो ड्रेस पहनी थी बेचारी की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे या तो तैयार हो जाओ या जो कपड़े निकाले उनको समेट लो, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आज वाला मेरा लुक कैसा लगा। फ़ोटोज़ अगर लूँगी तो मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ऐड करूँगी। इंस्टाग्राम पे तो मैं टाइम टाइम पे स्टोरी डालती रहती हूँ, मेरी आदत है, मुझे मज़ा आता है। और ये मेरा मिरर जो है, मेरा नहीं है, ये आँख का है, लेकिन ये मेरा साथी बन गया, क्योंकि मैं इसी में 2 दिन से तैयार हो रही हूँ। हर चीज़ इसी में देख देख के कर रही हूँ मैं। देखो आप, क्योंकि शादी वाले घर में आपको एक मिरर मिल जाए ना, मैं सच बता रही हूँ बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को तो ये मिल गया था। चलो चलते हैं। तो बाहर की लाइट में गाइस कैमरा पे क्या लग रहा था, मेरा मेकअप एकदम न्यूड मेकअप वाला लुक आ रहा था। और आईलाइनर मुझे लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप हमेशा देखना कि मैं कभी भी आपको आईलाइनर लगाए हुए नहीं मिलूँगी। कभी कभी जब मैं बाहर से कुछ मेकअप करवा रही हूँ, अपने शूट के लिए रेडी हो रही हूँ, तब ज़रूर ऐसा होता है कि मैं लगवाती हूँ, वरना मैं खुद से तो बिल्कुल ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो दूल्हा बनने से पहले हाड़ौती में इस तरह से कुछ तो एक रस्म होती है, जिसमें जो दूल्हा होता है उसे प्रॉपर दीक्षा लेनी पड़ती है। उसको पूरे ऐसे वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर वो सबसे भिक्षा मांगता है, और इस तरह से फिर वो रेडी होने के लिए जाता है। अब देखो आप, इनको प्रॉपर रेडी कर दिया है। अभी जितने भी परिवारजन हैं उनसे मतलब एक भिक्षुक की तरह लेंगे भिक्षा, और उसके बाद में वो सारी जितनी भी मिलती है इनकी टोकरी में भिक्षा, वो अपनी मम्मी को देंगे, और फिर उसके बाद दूल्हा बनने के लिए जाया जाता है, रेडी होने के लिए जाया जाता है। देना है ना कुछ मेरे को भी। तो ये बहुत ही डिफरेंट रिवाज है हमारे इधर से। तो हमारे इधर से मीन्स कि शेखावाटी से मैं हूँ प्रॉपर ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ हाड़ौती में होता है। और मैंने 1-2 शादियों में ये देखा भी, और बड़ी खुशी से आप देखो सब लोग टोकरी में भिक्षा दे रहे होते हैं, और उसके बाद ही कहते हैं कि जो
मतलब बैचलर जो लड़का होता है, जो कुंवारा लड़का होता है, वो शादी के लिए रेडी हो सकता है, दूल्हा बन सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए मैं तो क्यू को संभाल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी हैवी पोशाक और ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो थैंक यू सो मच हुकुम को इस व्लॉग के माध्यम से कि उन्होंने क्यू का इतना ख्याल रखा। थैंक यू क्यू के पापा। तो फाइनली हमारे द्रुपद बना दूल्हे राजा बन गए हैं। बहुत ही सुंदर वो लग रहे थे सच में, और होता भी है यार, जिसकी भी शादी होती है, भले ही वो लड़की हो या लड़का हो, शादी वाले दिन अलग ही नूर उनके चेहरे पे होता है। और जब भी लड़की या लड़का कोई भी जिसकी शादी होती है वो रेडी होते हैं तो एकदम सबसे अलग लग रहे होते हैं। तो द्रुपद बना भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे, उनकी शेरवानी बहुत सुंदर थी। के दे रहे 500 दो ने 4 दे रहे और और जैसे कि आप सबको पता है कि दूल्हा बनने के बाद निकासी निकलती है, दूल्हे राजा घोड़े पे बैठते हैं और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स उनको पीछे पीछे चल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, धूम मचा रहे होते हैं। और जितने भी लड़के के दोस्त होते हैं वो सब लोग बहुत मज़े करते हैं, डांस वांस करते हैं। तो चलो हम भी शामिल हो जाते हैं निकासी में, और क्या कुछ होता है आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, खमा।